क्या महाराष्ट्र में रिवर्स ऑपरेशन लोटस होने वाला है? आखिर अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे एकनाथ शिंदे? जी हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल की आहट आ रही है। इस आहट का आधार बीते कुछ हफ्तों में सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ी सरगर्मियां हैं। बीते दिनों एक होटल के बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो चुकी है। इस दौरान विधानसभा में प्रत्यक्ष तौर पर सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपने पाले में आने का ऑफर भी दे दिया। ये सरगर्मियां ऐसे ही नहीं बढ़ी, अब तो दोनों दलों के करीब आने के संकेत भी मिलने लगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच बढ़ी नजदीकियों से अगर सबसे ज्यादा असहज कोई दल है तो वो है शिवसेना शिंदे गुट। शिंदे गुट को इस बात का आभास हो गया है कि उसको दरकिनार करने की कोशिश चल रही है। इस कारण डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली में वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाह रहे हैं। उनके बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाह रहे हैं। वो शाह के साथ मिलकर स्थिति स्पष्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक शाह की ओर से उनको मिलने के लिए कोई समय नहीं मिला है। असल में महाराष्ट्र में बीते साल नई सरकार बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे हर मुद्दे पर कड़ी बार्गेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने पहले सीएम पद के लिए बार्गेनिंग, फिर विभागों के बंटवारे खासकर गृह मंत्रालय, फिर शहरी विकास मंत्रालय के लिए बार्गेनिंग की। इसके बाद पालक मंत्रियों के मसले पर वो देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते रहे। इस दौरान विभिन्न निगमों के अध्यक्षों और महायुति अलायंस में शामिल एनसीपी अजित पवार गुट के साथ समन्वय के मसले पर भी टकराव देखने को मिला। जानकार बताते हैं कि इससे देवेंद्र फडणवीस बहुत सहज नहीं है, वो कामकाज में आजादी चाहते हैं। दूसरी तरफ अलायंस के दूसरे सहयोगी अजित पवार के साथ उनके संबंध अपेक्षाकृत बेहतर बताए जाते हैं। खुद फडणवीस सार्वजनिक मंचों से अजित पवार को एक सुलझे हुए राजनेता करार दे चुके हैं।